Myself Chandrakant Sharma. I am presently sole faculty and coordinator at इंदौर सेंटर। आजकल के समय में जो और आज का जो मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक व्हीकल के बेस्ड पे है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का इम्पोर्टेंस क्या है और उसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, इसके इलेक्ट्रिक व्हीकल किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी इकोनॉमिकल और सोशल रिफॉर्म में, और किस तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी को अपनाएं तो हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो सकता है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बेस पे जो हम एक प्रॉपर सीरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल की लॉन्च कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की सीरीज में हम बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट होगा वो बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, एंड देन सेकेंड पार्ट जो होगा वो ट्रेनिंग और टेस्टिंग से रिलेटेड होगा, एंड देन थर्ड पार्ट जो होगा वो असेंबलिंग से रिलेटेड होगा। सो अगर आप इस जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की सीरीज स्टार्ट हो रही है, अगर आप सभी लोग अपने कमेंट शेयर करते हैं रिलेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल की आपको किस तरह से इस क्लास को आगे चल के और इंटरेस्टिंग बनाना है, तो अपने आप सजेशंस हमें प्रोवाइड करा सकते हैं। जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एक प्रॉपर आई थिंक अप्रॉक्सीमेट 200 एपिसोड का एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। इस सीरीज में जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियसली जो डिस्कस मैंने किया कि इस तरह के बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और आज का जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कि वाई इलेक्ट्रिक व्हीकल का इम्पोर्टेंस क्यों है, सो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई कैसे, और इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी डेवलप करने के पीछे क्या रीज़न था। तो आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो इलेक्ट्रिक सब वर्ड यूज किया जा रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से आजकल हम रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें सोलर हो गई, आपकी विंड हो गई, इन सभी चीज़ों पे भी फोकस करते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सो और भी प्रोसेस होती है जैसे कि कोल का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन तो सोलर और विंड से हो जाता है, बट इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन करने के लिए हम उसके यूजेस के ऊपर फोकस करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज है उसमें आजकल के टाइम में जो मॉडर्न जनरेशन चल रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी चल रही है, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। खासकर ऐसी इलेक्ट्रिसिटी, खासकर इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी जो कि विंड और सोलर से हमें मिलती है। ठीक है, या तो कंबाइन सोर्सेज से मिलती है। अब इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि मैं ये भी डिस्कस कर सकता था कि कोल से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और आपकी और भी हाइड्रो से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसके बारे में हम क्यों डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है विंड और सोलर पे ही फोकस करना है। इसके बारे में आप लोगों को सोचना चाहिए कि अगर मैं किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी तो हम कोल की भी यूज कर सकते हैं, हम विंड और सोलर की ही इलेक्ट्रिसिटी क्यों यूज कर रहे हैं, एक सोचने वाली बात है। सो यहाँ से भी एक आइडिया आया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी का क्या एडवांटेज है और क्या यूज है। ठीक है, तो इस तरह की सेकेंड चीज़ आप ये भी देख सकते हो कि जो प्रेजेंट टाइम में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इसमें हम बेसिकली पेट्रोल और डीजल का यूज करते हैं। और पेट्रोल और डीजल क्या करते हैं कि एमिशन क्रिएट करते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर रीजन है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के आने का। और भी जो कि बेसिक रीजन है कि प्राइसेस बढ़ रही हैं डीजल की, पेट्रोल की, एक ये भी रीजन है।
तो इस तरह से बहुत सारे रीजन हैं जिनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो साइंटिस्ट और रिसर्चर कहते हैं कि हम जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है एंड और भी चीज़ों से रिलेटेड जैसे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो गई है, ठीक। ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो गई है, ये भी एक बेसिक रीजन है इलेक्ट्रिक व्हीकल के, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के आने का। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से इफेक्टेड हो रही है डीजल पेट्रोल व्हीकल का यूज करने से। आप जैसा देखते हैं कि हम लोग डीजल और पेट्रोल का जब यूज करते हैं तो उसमें क्या होती है, बहुत सारी गैसेस इमिट करती हैं, इमिशन होता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई। इस तरह से गैसों का इमिशन होता है। ये गैसें क्या करती हैं कि हमारे इन्वायरमेंट के में जो हमारे इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, जैसे ग्लेशियर का मेल्ट होना। जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं तो वाटर लेवल इंक्रीज कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब कि जो पेट्रोल और डीजल का यूज करने से कार्बन का एमिशन हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, जिसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, आपके ग्लेशियर के ऊपर पड़ रहा है, मेल्ट हो रहे हैं। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे कि अगर मैं पार्टिकुलरली इंडिया की बात करूं, सो इंडिया में आपकी जो मुंबई सिटी है, चेन्नई सिटी है, इनमें ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और आने वाले टाइम में ये सिटी क्या हो जाएंगी, वाटर में इमर्ज हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि डे बाई डे वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है। सो हमें ये भी एक कंसर्न है। कुछ एरिया में आप देख सकते हो कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है रेन, मतलब कि वहाँ पे आपकी रेनिंग क्रिएट नहीं हो रही है, बरसात नहीं हो रही है वहाँ पे। सो वहाँ पे ड्राइनेस, सूखा भी पड़ रहा है वहाँ पे। तो उस कंडीशन में वहाँ पानी की भी कमी हो रही है, जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली की अगर मैं इंडिया की पार्टिकुलर बात करूँ तो दिल्ली हो गया, और लातूर की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। सो ये तो मैंने पहली प्रॉब्लम क्रिएट बताई जो कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसके कारण पेट्रोल और डीजल का हम यूज करते हैं, और ऑल ओवर वर्ल्ड में आई थिंक बिलियंस ऑफ जो व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं, बिलियंस ऑफ करोड़ों व्हीकल्स हैं जो कि जिसके कारण इमिशन होता है और जो कि ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट कर रही है, ठीक है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट कर रही है। सो पहला रीजन ये है, इसके ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए और इस कारण भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करना चाहिए। तो ये आपका पहला रीजन था जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्यों इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, ठीक है। देन सेकेंड रीजन पे हम आते हैं इकोनॉमिकल। एक्चुअली आई थिंक इंडिया में क्या होती है कि आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमी कैसे चलती है। हमारी जो मैक्सिमम इकोनॉमी है डिपेंडेंट है आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट, ठीक है। आई थिंक 50% इकोनॉमी जो होती है, 70% इकोनॉमी है जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, 30 to 40% इकोनॉमी क्या होती है आपकी आईटी सेक्टर हो गया, बिजनेसेस और सर्विस सेक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है, ओके। सो अब इकोनॉमिकल चैलेंजेस में इंडिया में आ रहे हैं, आप देख रहे हो महंगाई किस तरह से बढ़ रही है, ठीक है। चलिए महंगाई की बात छोड़िए, अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि जो पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस है वह आई थिंक इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, 110 या 120 रुपीज़ हो गया था पर लीटर, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी कंसर्न की बात है। अब आपको पता है कि अरबियन कंट्री से, जो अरब कंट्री होती है जहाँ पे पेट्रोल होती है, जिसको खाड़ी देश कहते हैं, वहाँ से पेट्रोल डीजल आते हैं, पेट्रोलियम आती है एक्चुअली, वहाँ से फिर हम रिफाइन करके पेट्रोल डीजल वहाँ से लाते हैं। सो उधर जब अरेबियन कंट्री से हम पेट्रोल डीजल लाते हैं तो उसके रेट बहुत डाउन होते हैं, एंड देन कंट्री में आने के बाद उसका कंजम्पशन रेट क्या है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो डीजल और पेट्रोल पे जो हमारी व्हीकल्स हैं सबसे ज़्यादा डिपेंड कर रही हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डिपेंड कर रही है, जिसके कारण अगर किसी भी चीज़ की कंजम्पशन बढ़ती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने के साथ साथ
गवर्नमेंट को एक स्टेप उठाना पड़ता है कि हम इसकी स्टेप्स उठाने पड़ते हैं कि किस तरह से हम इसकी रेट को बढ़ा सकते हैं, और वो उसकी रेट को बढ़ा देते हैं क्योंकि इकोनॉमी को चलाना है तो उसके लिए। सो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। सेकंड चीज़, आपने अभी देखा होगा कि बहुत सारी जो व्हीकल्स हैं वो डिपेंडेंट हो रही हैं गैस डिपेंडेंसी, जिसको सीएनजी कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसके ऊपर भी चल रही हैं। सो अब जब हमने शिफ्ट किया आपकी डीजल और पेट्रोल से किसके ऊपर शिफ्ट किया हमने, आपके गैस के ऊपर शिफ्ट किया, तो गैस के पर लीटर, अगर पर लीटर की बात करते हैं 60 रुपीज़ पर लीटर है, और पेट्रोल और डीजल का जो रेट है आपका वो है आपका 110-120। तो आपको पर लीटर में कितने रुपीज़ का एडवांटेज हुआ, 50 रुपीज़ का एडवांटेज हुआ। तो इंडिया में क्या होता है कि जुगाड़ू प्रोसेस चलती है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम बचा सकते हैं, क्योंकि जो हमारी जो पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, ठीक है, जिसकी इनकम आई थिंक 4 लैक्स 5 लैक्स पर एनम है, ठीक है। बहुत सारे जो लोअर मिडिल क्लास है उसकी इनकम है 2 लैक्स है। तो आप समझ सकते हैं, और ट्रैवलिंग का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, आना जाना बहुत रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्योंकि विदाउट ट्रैवलिंग आप अपने वर्क को ईजी वे में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपको जाना ही पड़ेगा वहाँ पे। तो उसके लिए, इस पार्टिकुलर ट्रैवलिंग के लिए जो हम पेट्रोल और डीजल का यूज़ करके व्हीकल में यूज़ करते हैं और ट्रैवल करते हैं, सो उसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और इकोनॉमिकली हम मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। सो अगर आप एक यूनिट, अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करूँ, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। तो आप सभी को नॉलेज होगा, अभी बहुत सारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आई हैं उसमें 1 यूनिट चार्ज करने पे 1 यूनिट चार्ज करने पे आई थिंक कंपेयर टू डीजल और पेट्रोल और गैस के कंपेरिजन में डिस्टेंस हम ज़्यादा कवर अप कर रहे हैं। और आपको पता होगा 1 यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी है इंडिया में, आई थिंक 12 टू 10 रुपीज़ है अप्रॉक्सीमेट, आई थिंक यही होगी। हर स्टेट में थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, बट इतना ही होगा, ठीक। सो अब इकोनॉमिकली क्या हो रहा है कि वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कि रेट इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट है डाउन है। सो आप लोग ही मुझे सजेशन दे सकते हैं, अगर जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं तो सजेशन देख सकते हैं कि क्या जो पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, उसकी कंपेरिजन में इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज कर रहे हैं वो कंपेयर इकोनॉमिकल बेनिफिशियल है कि नहीं है। सो यहाँ पे कंपेरिजन में हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बेनिफिशियल है कंपेयर टू कोल, डीजल, पेट्रोल एंड द गैस। इसलिए हमें इस बेस पे, इस रीजन से भी इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। इसके अलावा कुछ बेसिक रीजन्स हैं, जैसे कि लोअर रनिंग कॉस्ट हो गया, अगर चल रही है तो लोअर रनिंग कॉस्ट है। उसके अलावा हम देख सकते हैं लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट है, ठीक है, और जो जीरो गैस एमिशन होती है, जीरो नॉइस पोल्यूशन है आपका, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी बेसिक रीजन हैं जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी का हमें यूज करना चाहिए। सो आज के टॉपिक में बेसिकली हमने जो डिस्कस किया कि वाई इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज क्यों करना चाहिए, तो ये बेसिक कुछ रीजन है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें भी एक आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि डिस्कस करना चाहिए इस टॉपिक को, टैक्स और बेनिफिट, ठीक है, टैक्स, फाइनेंशियल बेनिफिट। आप सभी सोच रहे हो कि सर आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस किया, आपने इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया, फिर आप डिस्कस करें टैक्स और बेनिफिट, इसमें क्या एडवांटेज है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आप टैक्स, फाइनेंशियल बेनिफिट। आई थिंक आप लोग ये भी जानते हैं कि इंडिया में इस समय रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, और अगर मैं कुछ स्टेट की बात करूं, लाइक गुजरात, लाइक राजस्थान, ठीक है, महाराष्ट्र, तो इस स्टेट में जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, हाइब्रिड एनर्जी के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, लाइक विंड और सोलर को कंबाइन करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है, ठीक है। सो आप बहुत सारी अभी योजनाएं स्टार्ट की गई हैं, बहुत सारी योजनाएं, इसमें से एक रूफ टॉप सोलर है। रूफ टॉप सोलर के बारे में आप सभी समझते हो कि छतों पे जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं, इसमें एट प्रेजेंटली हमारी गवर्नमेंट 40% सब्सिडी दे रही है। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, रूफ टॉप सोलर लगवाते हैं,
तो अगर 60,000 का रूफटॉप सोलर है तो आपको कम से कम अप्रॉक्सीमेट 30,000 रुपीज गवर्नमेंट पे कर रही है आपकी, और उसमें से आई थिंक 25,000 रुपीज गवर्नमेंट पे कर रही है एंड द 35,000 सेल्फ पे हो रहा है। तो इसमें जो हम डिस्कस करें फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ टैक्स की, तो इसी तरह से टैक्सेशन है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बाई करते हो, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करते हो, तो आपको बेनिफिट है कंपेयर टू पेट्रोल, डीजल और गैस वेट जो हम ऑटोमोबाइल गाड़ियां यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें टैक्सेस बेनिफिट है। अगर मान लीजिए कोई कार आपकी 7 लाख की आ रही है, तो गवर्नमेंट इसमें 10 to 15 to 20% आपको टैक्स बेनिफिट दे रही है, क्योंकि जो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए और हमारे सेल्फ इकोनॉमी के लिए भी बेनिफिशियल है। इन सभी बेसिक रीजन के कारण हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। ये एक रीजन था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। सेकेंड वन जो कि आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली जॉब अपॉर्चुनिटी एंड सिनारियो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटी और किस तरह से उसका एक मार्केट है, किस तरह से उसमें जॉब हमें मिलती है और किस तरह से हम जॉब ले सकते हैं। देन उसके बाद से आपकी क्लासेस धीरे धीरे स्टार्ट होंगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रिक व्हीकल का बेसिक्स क्या है, कंपोनेंट कौन कौन से यूज हो रहे हैं, हर कंपोनेंट की वर्किंग क्या है, लाइक जनरेटर क्या करता है, लाइक मोटर क्या करता है, लाइक उसमें कन्वर्टर। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के होंगे या सिविल इंजीनियरिंग के होंगे जो कि देख रहे होंगे, उनको कन्वर्टर कुछ नहीं करता है, एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप सभी को चार्जर के बारे में आइडिया होगा, चार्जर एक प्रकार का कन्वर्टर है, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद चार्जर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम एक आई थिंक 200 एपिसोड की एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक व्हीकल बेस्ड सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डिस्कस हो, तो मेरे आई थिंक मैं आपके कमेंट सेक्शन में अपना नंबर इसमें शेयर कर दूंगा, उसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ईमेल आईडी भी आपको शेयर कर दूंगा, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने क्वेरी हमें शेयर कर सकते हैं कि सर ये हमें प्रॉब्लम है, इस पे आप एक्सप्लेन कर दीजिए, इस टॉपिक पे एक्सप्लेन कर दीजिए। क्योंकि आप सभी को पता है आने वाले टाइम पे जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक टेक्नोलॉजी है, एक फ्यूचर एस्पेक्ट है, एक फ्यूचर बेनिफिट है, जिस चीज़ को यूज करने में इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर है। आपको कंबाइंड आगे चल के मैं इसकी टेस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि मोटर की टेस्टिंग कैसे होती है, किस रेटिंग का मोटर लगाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आगे चल के इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में वर्क करना चाहेंगे, मोटर इंडस्ट्री में वर्क करना चाहेंगे, जनरेटर का कंस्ट्रक्शन कहाँ होता है वहाँ वर्क करना चाहेंगे, बैटरी कहाँ बनाई जाती है वहाँ पे वर्क करना चाहेंगे, असेंबलिंग कहाँ होती है, टेस्टिंग कहाँ होती है। इस तरह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात किया, मैं अभी आप सोच रहे हो कि सर आप एक साथ ही सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसी नहीं है, मैं बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। देन उसके बाद एक एक करके वन बाय वन हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ओके। सो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करो तो आप आजकल देख रहे हो ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ठीक है। ग्रीन कॉरिडोर का क्या बेनिफिट्स है कि हर प्लेस पे जो भी 200 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के प्लेस पे हम एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पे फास्ट चार्जिंग होगी, मतलब 1 मिनट 2 मिनट में 3 मिनट में हम बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी है, बैटरी के मेकिंग में जॉब अपॉर्चुनिटी है, बैटरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग में हो गई, मोटर मेकिंग में है। इस तरह से बहुत सारी, और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ITCS। अभी आपको पता होगा कि बहुत सारी इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च की जा रही है। जैसे कि आपको 100 मीटर के डिस्टेंस में है, कुछ प्रॉब्लम हुई तो सिग्नल आपको आ जाता है। ये जो बेसिक सिग्नल्स है कि हम दूर से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और AI बेस्ड कंट्रोलिंग हो रही है, आप देख रहे हैं बहुत सारी अभी जो लॉन्च हो रही हैं, ट्रेनें लॉन्च हो रही हैं, जो इंजन्स आ रहे हैं
वो एआई बेस्ड है, मतलब कि उसमें रोबोट ऑपरेट कर रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में जो कंप्यूटर बेस्ड इंजीनियरिंग कर रहे हैं स्टूडेंट, आईटी बेस्ड इंजीनियरिंग कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको भी इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में एडवांटेज है, और वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग, बहुत सारी चीज़ों का यूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के क्या है कि एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें हम कंप्लीट इंजीनियरिंग का यूज कर सकते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैकेनिकल हो, सिविल हो, सीएस हो। इस तरह से हम डिफरेंट टाइप के सभी इंजीनियरिंग का यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का। और उसके अलावा जब मार्केटिंग की बात आती है तो मार्केटिंग में एमबीए स्टूडेंट आ सकते हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि जो जो न्यू टेक्नोलॉजी है जिसमें से एक मैं बेसिकली टेक्नोलॉजी पे जो सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ या सीरीज लॉन्च की जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी, वो उसमें एमबीए वालों को भी अपॉर्चुनिटी है कि वो मार्केटिंग फील्ड में जा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। सो इस तरह से एक कंप्लीट पैकेज है जॉब अपॉर्चुनिटी, फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड। मैं आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। एट प्रेजेंटली अभी बैटरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल में मोटर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जनरेटर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, टेस्टिंग इंडस्ट्री, कन्वर्टर इंडस्ट्री, कंट्रोलर इंडस्ट्री, ठीक है, ये डेवलप की जा रही हैं। अभी इंडिया में बहुत सारी जो फॉरेन कंपनियां वो भी इन्वेस्ट कर रही हैं, चिप बनाने के ऊपर इन्वेस्ट कर रही हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रही हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्ट कर रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी को ट्रांसफॉर्म करना है। अगर नहीं करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग से हमें इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए फ्यूचर के प्रोस्पेक्टिव से हमें टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है। तो ये कंप्लीट बेसिक रीजन था इलेक्ट्रिक व्हीकल का हम क्यों यूज करें। ठीक है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, और जो कल का बेसिक टॉपिक होगा जॉब सिनारियो इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ज्वाइन कीजिए और इस सीरीज का एडवांटेज लीजिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।